हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल SNB में बहुत बहुत स्वागत है। SNB जो मेरा नाम है सोमनाथ भट्ट। आज मैं बात करूंगा वाई गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस आर राइजिंग रैपिडली ऑन डेली बेसिस। तो क्या रीज़न है कि इंडियन सेंटिमेंट्स को टच करने वाला, इंडियन इमोशन से जुड़ा हुआ येलो प्रीशियस मेटल गोल्ड की प्राइसेस डेली शूट आउट हो रही है, क्यों इतनी तेज़ी से प्राइस बढ़ते जा रही है। तो पहले बात कर लेते हैं कोविड-19 के चलते जो इकोनॉमिक डिसरप्शन, इकोनॉमिक स्लोडाउन, लॉकडाउन के चलते इकोनॉमिक टर्मोइल है, उसके चलते बहुत सारे कंपनियों को नुकसान हुआ। अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, उसमें जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उन सब की मैक्सिमम स्टॉक्स की प्राइसेस क्रैश हुई थी। तो उस टाइम पे इन्वेस्टर्स ने क्या किया, अंडर वैल्यूड जितने स्टॉक्स थे उसे ख़रीद लिया। अब इकोनॉमी में रिकवरी हो नहीं रही है तो उन्हें लग रहा है कि वो पोटेंशियल लॉस झेल सकते हैं, उन्हें लॉसेस फेस करना पड़ सकता है। तो एक गोल्ड ही है सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट, जिसके चलते गोल्ड की डिमांड बढ़ गई, इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो पहला रीज़न यही है। अब इन्वेस्टर इन्वेस्ट कैसे कर रहा है? इन्वेस्टर इन्वेस्ट फिजिकल गोल्ड में नहीं कर रहा है, वो गोल्ड बैक्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, जिसे गोल्ड ETF बोला जाता है, गोल्ड बैक्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, गोल्ड ETF, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया SGB। अगर SGB पे आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं SGB पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक टर्मोइल, इकोनॉमिक स्लोडाउन को फेस ऑफ करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट, बोले तो सेंट्रल बैंक, इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी इकोनॉमिक पैकेजेस, इकोनॉमिक रिलीफ रिलीज़ की थी। सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने के लिए, लोन पे इंटरेस्ट रेट डाउन है, इंटरेस्ट रेट डाउन है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है, लोगों के पास परचेजिंग पावर है, और लोगों के पास परचेजिंग पावर बोले तो इन्वेस्टर के पास मनी है, वो मनी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको बता दिया मैंने, वो अंडर वैल्यू स्टॉक्स खरीदने में कर रहे हैं। अब अंडर वैल्यू स्टॉक्स पे उन्हें लग रहा है कि पोटेंशियल लॉस हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी में रिकवरी अभी तक हुई नहीं है। अब पोटेंशियल लॉस को वो फेस ऑफ करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इन्वेस्ट ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बैक्ड बाय गोल्ड ETF में। तो अब इससे क्या कर रहा है वो, अभी हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कर रहे हैं। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन मीन्स हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और हेजिंग अगेंस्ट इकोनॉमिक टर्मोइल। तो अब इन्फ्लेशन क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। इन्फ्लेशन है कि इकोनॉमी में करेंसी का डिवैल्यू हो जाना, मतलब आज हम 1 रुपये में जितने सामान खरीद पा रहे थे, उसी सामान को खरीदने के लिए हमें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब टेक्निकली लोगों की परचेजिंग पावर डाउन हो जाना, मतलब लोगों को अब ज़्यादा पैसे चाहिए उसी सामान को खरीदने के लिए। तो इन्वेस्टर क्या कर रहा है, हेजिंग कर रहा है, स्पेकुलेशन कर रहा है। अगर इन्फ्लेशन हुआ और उनके पोर्टफोलियो के रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। पोर्टफोलियो के रिस्क को डाइवर्सिफाई मतलब उनके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं, अगर वो स्टॉक्स पे पोटेंशियल लॉस फेस करते हैं तो गोल्ड से जो रिटर्न आए वो रिटर्न उस लॉस को सहले या मेंटेन कर दे, तो ओवरऑल रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए, तो वो पोटेंशियली प्रॉफिट में। अब दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है डिमांड एंड सप्लाई। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन है, गोल्ड माइनिंग हो नहीं रही है, और जितने गोल्ड हैं वो तो वर्ल्ड में अभी भी हैं, जो ऑलरेडी माइनिंग हो चुकी है गोल्ड की वो तो वर्ल्ड में है अभी तक। तो ईयर बाई ईयर माइनिंग तो कम होते जा रही है। अब इससे क्या है, गोल्ड की डिमांड तो हाई है, सप्लाई कम है, तो प्राइस शूट आउट कर गया। तीसरा रीज़न क्या है? तीसरा रीज़न है डॉलर रुपये का। इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो $1 75 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और अगर हम कुछ महीनों की पहले बात कर लें तो अगर हमें $1 जब 70 रुपये का था तो हमें दो सामान 70 रुपये का मिल रहा था, आज हमें उसी सामान को खरीदने के लिए 75 रुपये पे करना पड़ेगा। यहाँ पे करेंसी डिवैल्यू कर गई है, करेंसी डिप्रिसिएट हो गई है, और करेंसी डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट होता है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस राइज भी, इंटरनेशनल में भी गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है। इंटरनेशनल में कैसे,
इंटरनेशनल में गोल्ड का प्राइस हिस्टोरिकल मार्क को क्रॉस कर गया, जो $2000 पर आउंस था उसे क्रॉस कर चुका है, जो कि एक हिस्टोरिकल मार्क था। तो अब क्योंकि अगर हम बात करें गोल्ड की, तो 2015 में गोल्ड कितने पे था? 25 से 26,000 रुपये का था, 26,000 पे ट्रेड कर रहा था। आज 2020 की बात करें तो गोल्ड आज MCX पे, MCX क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहाँ पे गोल्ड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कमोडिटी में ट्रेड होता है। तो आज वहाँ पे गोल्ड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड 56,980 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और सिल्वर 74 रुपये 21 पर ग्राम है। आज मैं 9 अगस्त की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ। अब इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइस बढ़ी हुई है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर है, करेंसी डिवैल्यूड है, डेप्रिसिएटेड है। तो अब जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द गोल्ड है, बट इंडिया उतना गोल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है क्योंकि इंपोर्ट करते हैं हम लोग। तो इंपोर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि रुपया कमज़ोर है, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो गोल्ड की प्राइसेस शूट आउट होगी ही। और अगर हम बात करें गोल्ड की प्राइसेस की राइज, तो अगर हम 2019 को देखें, 2019 के नवंबर दिसंबर में गोल्ड 36,000-38,000 रुपये ट्रेड कर रहा था, आज 56,000 रुपये। तो 33 से 43% का हाइक तो हमने इसी साल में देख लिया। और एक रीज़न US चाइना टेंशन है, US चाइना टेंशन, इकोनॉमिक स्लो डाउन, इन सभी के वजह से गोल्ड की वैल्यू शूट आउट करने का ये वन ऑफ द मेजर रीज़न। SBDR जो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ गोल्ड की कस्टोडियन रखती है, उनका कहना है कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ गोल्ड का रिजर्व है वो एक्सट्रीम हाई पर है। और आज RBI का भी डिसीजन था कि लोन टू वैल्यू रेशियो फॉर गोल्ड, लोन टू वैल्यू रेशियो फॉर गोल्ड लोन घटा के 90% से 75% कर दी गई है। तो अब गोल्ड की प्राइसेस तो बहुत वॉलेटाइल होती है, गोल्ड की प्राइस वॉलेटाइल होती है। अब क्या होगा अगर गोल्ड की प्राइसेस क्रैश होती है? इन्वेस्टर को तो बहुत लॉस होने वाला है। साथ में आज RBI ने एक डिसीजन दिया है कि RBI 90% से घटा के 75% क्यों कर दी? क्योंकि उन्हें मार्जिन 10% बढ़ा के 25% रखना है, क्योंकि जो लोगों के पास जो कोलेट्रल है वो तो उनके लोन अमाउंट को चुका ही नहीं पाएगा, कि कोलेट्रल तो उतनी वैल्यू की रह ही नहीं गई। आप समझ रहे हैं? मतलब जो RBI पहले गोल्ड की 90% वैल्यू पे लोन दे रहा था, मतलब गोल्ड की 90% वैल्यू तक लोन दे रहा था, अब वो 75% वैल्यू तक देगा, क्योंकि उन्हें मार्जिन मेंटेन करना है। वो प्रोविजन मेंटेन करके चल रहे हैं कि मुझे सेफ साइड में रहना है, कि अगर गोल्ड की प्राइसेस गिरती है तो वो सेफ साइड में रहेंगे। अब एक करेंसी डिबेसमेंट भी एक इशू है गोल्ड के प्राइस शूट आउट होने के चलते। अब क्या होगा कि अब करेंसी डिबेसमेंट क्या होती है? करेंसी डिबेसमेंट होती है कि अगर मतलब करेंसी को डिवैल्यू करना गोल्ड के टर्म्स में, करेंसी अपने आप डिवैल्यू हो जाएगी गोल्ड के टर्म्स में। क्या करेंगे हम? अगर हम 100% शुद्ध सोना दे रहे हैं तो हम 70% शुद्ध सोना ही अब देंगे, मतलब इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गोल्ड अब हम ट्रेड करेंगे। तो मतलब आज हम 56,000 रुपये 100% शुद्ध सोना के लिए दे रहे हैं, अब हमें 56,000 रुपये 70% सोना के लिए देना पड़ेगा। मतलब अगर टेक्निकली देखें तो हमारे पास तो 70% ही गोल्ड है, 100% तो है नहीं। 56,000 में हम 70% ही तो गोल्ड खरीद रहे हैं, तो करेंसी तो वहीं डिवैल्यू हो गई। तो इसे करेंसी डिबेसमेंट बोला जाता है। तो अभी लोगों का सवाल हो सकता है कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो एनालाइज करना पड़ेगा कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कब तक डाउन रहेगी, इकोनॉमिक में स्लो डाउन कब तक रहेगा, ये इकोनॉमी रिकवरी होने का चांस कब तक है। उन सब एनालिसिस करके ही हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड तो भाई एक वॉलेटाइल है और इसकी डिमांड तो लगभग हमेशा मेंटेन ही रहती है। अगर बाई चांस गोल्ड प्राइसेस क्रैश होती है, तीसरा रीज़न है, तो बहुत नुकसान होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने रीज़न डिस्कस किया क्यों गोल्ड की प्राइसेस इतनी बढ़ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।